नाजरीन, दोपहर के वक्त कैलूला यानी आराम करने से याददाश्त तेज होती है और चेहरे की रौनक में इजाफा होता है। आंखों से पानी बहना नजर कमजोर होने की इब्तदाई अलामात में से है। उससे की हालत में खाना खाने से हाजमा खराब होता है। खाने में ज्यादा मीठे का इस्तेमाल करने से दांतों के मसाइल बढ़ जाते हैं। उसलहाने में पेशाब न करें, वरना यह आदत हाफिजा कमजोर होने का सबब बन सकता है। टमाटर के रस में 1 चम्मच बेसन मिलाकर पेस्ट बनाएं और चेहरे पर लगाएं। यह मांस जल की रंगत को निखारता है और धूप के मुज़र असरात को कम करने में मदद देता है। खाने के फौरी बाद पानी, चाय या कोई भी मशरूब पीने वाले इंसान तेजाबियत का शिकार हो सकता है। काले नमक वाला पानी इस्तेमाल करने वाले इंसान का जिगर सारी जिंदगी खराब नहीं होता। नरगिस का फूल सूंघने से जुनून और जुजाम से महफूज रहा जा सकता है। धूप में बैठकर ठंडी चीजें खाना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। पानी का ज्यादा इस्तेमाल चेहरे को तरोताजा और जवान रखता है। चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए रोज 8 गिलास पानी जरूर पिए। नाज़रीन, रोज योगा करने से आप शुगर और मोटापे जैसी मोहलिक बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। धनिया के पत्तों का उबला हुआ पानी ठंडा करके पीने से बदन की सारी थकावट दूर हो जाती है। चाय स्किन को मुतासिर करती है। चाय का ज्यादा इस्तेमाल करने से नजर भी कमजोर होती है। स्ट्रॉबेरी से दांत साफ करें। स्ट्रॉबेरी के अंदर दांतों को सेहतमंद और सफेद करने वाले कुदरती अज्जा मौजूद है। जिंदगी का अपना ही रंग है। दुख वाली रात सोया नहीं जाता, खुशी वाली रात सोने नहीं देती। जामुन के पत्तों का रस पीने से जिंदगी भर मसाने की तकलीफ नहीं होगी। घर की चटाई अस्पताल के बेड से 1000 गुना बेहतर है। रिज़्क की तंगी सांस की तंगी से 1000 दर्जे बेहतर है। मछली के इस्तेमाल करने से जिल्द चमकदार हो जाती है और बाल लंबे और मजबूत होते हैं। अतः के मुताबिक ज्यादा खुशी का खबर हश्टेक का सबब बन सकता है। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला अपने बंदों से खैर और भलाई का इरादा फरमाता है तो उसे उसके गुनाहों की सजा दुनिया ही में दे देता है, और जब अपने बंदों से शर का इरादा फरमाता है तो उसके गुनाह के मामले को मुअख्खर फरमा देता है, हत्ता कि वो उसके बदले में रोज क़यामत उसे पूरा पूरा बदला देगा। नाज़रीन, ज्यादा गर्म पानी से उसल न करें, इससे जिस्म कमजोर होता है। जिन लोगों का दिल घबराता हो या बेचैनी से महसूस होती हो तो वो सैफ का इस्तेमाल खूब करें। अगर पट्टों में दर्द की शिकायत हो तो कच्चे नारियल का ताज़ा पानी पट्टों के दर्द का बेहतरीन इलाज है। मैदा कमजोर हो तो चिल का इस्तेमाल 1 कप दूध में पकाकर खा जाए। 1 हफ्ते में मैदे की कमजोरी जड़ से खत्म हो जाएगी। जिस्म में खुश्की होने की सूरत में रोज सुबह शाम नाप में जैतून या सरसों का तेल लगाएं। चेहरे की झुर्रियां दूर करने के लिए दही में हर की गुलाब और अदरक मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे की झुर्रियां गायब होने लगती हैं। नाज़रीन, जैतून का तेल हाथ की छोटी उंगली पर लगाकर आंखों के बाहर की तरफ मालिश करने से आंखों के गिर डार्क सर्कल दूर हो जाएगी और नजर में भी इजाफा होगा। नहाने से पहले सरसों के तेल की चेहरे पर मालिश करें, इससे आपकी जिल्द नरम और मुलायम रहेगी। सब्जियों और फलों को सेब की सिरका में धोएं, ये ताजगी को बरकरार रखता है। शहद और दालचीनी का मुरक्कब तैयार करें और रोजाना इस्तेमाल करें। दालचीनी खांसी के लिए मुफीद है और शहद गले को आराम देता है। चंद कतरे अदरक का रस और 1 चाय का चम्मच शहद मिलाकर पीने से खुश खांसी में आराम मिलता है। नाज़रीन, जिस्म में कहीं भी दर्द हो तो अदरक की चाय पीने से आराम आ जाता है। दही के अंदर नारियल का तेल 1 चम्मच डाल दें, इससे दही जल्दी खट्टा नहीं होगा। धनिया और सौंफ पीसकर चुटकी भर फांक लेने से हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। जो बंदा पानी ज्यादा पीता है उसका चेहरा खूबसूरत नजर आता है और हमेशा फिट रहता है। अगर कपड़े नमकीन पानी से धोए जाए तो कपड़े चमक जाएगी। प्याज का रस बालों की जड़ों में लगाएं और 30 मिनट के बाद धो लें। प्याज में सल्फर की वाफर मिकदार पाया जाता है जो बालों की नशोनुमा में बेहतरी लाता है। नाज़रीन, सूखा धनिया दिल की सेहत के लिए निहायत मुफीद है। इसके इस्तेमाल से दिल मजबूत होता है और दिल को ठंडक व राहत महसूस होती है। हल्दी और दूध को मिलाकर एक पेस्ट बनाएं और चेहरे पर लगाएं। हल्दी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट
اور دیگر مفید خصوصیات جلد کے دبوں کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ ناظرین، بڑا ہوا فیٹ اور وزن کم کرنے کا طریقہ: لیمو کا رس اور کلونجی کو ملا کر رات کو سونے سے پہلے کھا لیا کریں، بڑا ہوا فیٹ کم ہو جائے گا۔ شہد کی مکھی کاٹ لیں تو پیاز کو متاثرہ جگہ پر لگاؤ، سوجن نہیں ہوگی۔ روزانہ اسپیول اور دہی کا استعمال کرنے سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے۔ فالسے کا تاثیر ٹھنڈا ہے، فالسا کھانے سے معدے کی جلن اور خارش ختم ہوتی ہیں۔ لیمو کے رس کو سالن اور سلاد میں لازمی شامل کرو، یہ نہ صرف کھانے کو لذیذ بنانے میں معاون ہے بلکہ وٹامن سی حاصل کرنے کا اچھا ذریعہ بھی ہے۔ ناظرین، کھیرے کا رس استعمال کرنے سے معدہ صاف رہتا ہے اور چہرے پر رونق آتی ہے۔ 2 عدد لیمو پانی میں ابال کر پی لینے سے جسم کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ ناظرین، طبی ماہرین کے مطابق دنیا کے تازہ پتوں کے مقابلے میں خشک دھنیا یعنی ثابت دھنیا زیادہ مفید ہے۔ یہ معدے کو قوت بخشتا ہے، نظام ہاضمہ کی کارکردگی بہتر بناتا ہے، سوزش کم کرنے کے ساتھ ساتھ پیاس کو بھی بچاتا ہے۔ متلی اور کے کی صورت میں اس کے استعمال سے فوری آرام ملتا ہے۔ نیم کے پتوں کا رس پینے سے زندگی بھر آپ کے پیٹ میں کیڑے پیدا نہیں ہوگی اور اس سے پیٹ ہمیشہ صاف رہتا ہے۔ اگر سالن پکاتے وقت مرچیں آنکھوں میں پھڑ جائے تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے سے مرچوں کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ روئے زمین پر اکثریت ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب، دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ ناظرین، ہفتے میں صرف 1 مرتبہ مچھلی کھانے سے 17 سال جیسی طاقت آ جاتی ہے۔ نیند نہ آتی ہو تو رات کو سونے سے پہلے گرم دودھ پی لو، سکون کی بہتر نیند آئے گی۔ جو شخص کمزور ہو اسے چاہیے کہ ورزش کریں، ورزش کرنے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے اور اس سے بھوک بھی زیادہ بڑھتی ہے۔ جو لوگ کھانے کے فوری بعد سو جاتے ہیں ان کے کان جلدی بہرے ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اگر نظر کمزور ہو جائے تو پھل اور سبزیاں زیادہ کھایا کریں۔ دل کے مریضوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن کا استعمال کریں۔ جو لوگ جوان رہنا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ ٹھنڈی چیزوں کے استعمال سے دور رہیں، کیونکہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنا بندے کو جلدی بوڑھا کر دیتی ہیں۔ جسم کی کمزوری ختم کرنی ہے تو اس کے لیے دودھ میں کھجوریں ملا کر پی لیں، دودھ میں کلونجی کا پاؤڈر ملا کر پی لیں، دمہ کی اور سانس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ جو حضرات آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے بہترین انتقام ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلے کھایا کریں۔ مچھلی کا تیل استعمال کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ جاپانی پھل کھانے سے معدہ صحت مند رہتا ہے اور انسان بہت سی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ جو بندہ کھیرا زیادہ کھاتا ہے اس کو کبھی بھی سانس کی بیماری نہیں ہوتی اور ایسے بندے کا وزن بھی نہیں بڑھتا۔ ناظرین، ساگودانہ کیلشیم سے بھرپور ہے، اس لیے ساگودانہ کا استعمال جوڑوں اور ہڈیوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ جن لوگوں کے دانت میں کیڑا لگ گیا ہے وہ بھی ساگودانہ کو ضرور استعمال کریں۔ بزرگ افراد کو ساگودانہ کا استعمال لازمی کروایا کریں۔ طبی ماہرین حاملہ خواتین کو متوازن مقدار میں ساگودانہ استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ جوائن کی بیجوں میں کیلشیم چینل بلاکر کی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو کیلشیم کو خون میں شامل ہونے سے روک کر خون کی شریانوں کو آرام پہنچاتی ہیں، جس سے بلڈ پریشر کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ناظرین، ساگودانہ کا استعمال کرنے سے جوڑوں کا درد دور ہوتا ہے۔ ویسے تو ساگودانہ کا استعمال آپ روزانہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہفتے میں 2 سے 3 بار بھی ساگودانہ کا استعمال کیا جائے تو یہ آپ کے معدے کے لیے بہت بہترین رہتا ہے۔ ساگودانہ پیٹ کے لیے ہلکا ہوتا ہے، اس لیے جن لوگوں کے پیٹ میں اکثر درد رہتا ہے وہ لوگ دوپہر کو ساگودانہ کا استعمال کیا کریں۔ جن لوگوں کو قبض رہتی ہے وہ لوگ بھی ساگودانہ کی کھیر کا استعمال کریں، انشاءاللہ پرانی سے پرانی قبض رفع ہوگی۔ ساگودانہ کا استعمال اعصاب کو مضبوط کرتا ہے اور دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ ساگودانہ کا روزانہ استعمال آپ کی یادداشت کو بڑھائے گا اور آپ کی آنکھوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ جن لوگوں کی آنکھیں پھلتے وقت یا موبائل دیکھتے وقت گھبراتی ہیں وہ لوگ ساگودانہ کا روزانہ استعمال کریں۔ ساگودانہ کا استعمال کسی قسم کی بھی اعصابی کمزوری، جسمانی کمزوری یا دماغی کمزوری ہو کیا جائے تو بہت زیادہ فائدہ مند رہتا ہے۔ ساگودانہ کا کھیر بنانے کا طریقہ۔ آپ کو ساگودانہ کی کھیر بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ ساگودانہ کی کھیر تیار کرنے کے لیے
जो चीजें हमें दरकार हैं वो है 50 ग्राम साबूदाना। अच्छी तरह धो लें और 1 घंटे के लिए भिगो दें और 1 लीटर दूध लेना है। अब उस 1 लीटर दूध में 50 ग्राम साबूदाना डालना है। चाहे तो आप दूध को थोड़ा सा गर्म करके भी साबूदाने को शामिल कर सकते हैं। चाहे तो आप साबूदाना शामिल करके नीचे आग जला सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। नाजरीन, साबूदाने की खीर का तरीका बिल्कुल वैसा है जिस तरह आप चावलों की खीर तैयार करते हैं, सिर्फ उतना फर्क है कि इसमें हमने चावलों की जगह साबूदाना इस्तेमाल करना है। अगर आपको शुगर है तो आप साबूदाने की खीर में हरगिज भी चीनी को शामिल नहीं करेगी। साबूदाने की खीर पकते वक्त पहले पतली होती है, फिर बाद में गाढ़ी होती जाती है। साबूदाने की खीर के लिए आप चाहें तो उसमें खुश्क मेवाजात भी शामिल कर सकते हैं। साबूदाने की खीर खाने में बहुत मजेदार लगती है। उसका जायका बिल्कुल चावलों की खीर जैसा होता है। आप साबूदाने को इस्तेमाल कैसे करेंगे वो भी नोट कर लें। साबूदाने के दिन में 2 हिस्से कर लीजिए। उस खीर को अगर एक साथ खाना चाहें तो वो भी खा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बेहतरी उसी में है कि आधी खीर आप दोपहर को खाएं और आधी खीर आप रात को खाएं। नाज़रीन, अगर आप रोजाना साबूदाने की खीर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वरना 100 ग्राम साबूदाना बिना खीर के भी रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदे की तेजाबियत को खत्म करने वाली चीजें कीरा, लेमू, ज्वाइन और मूली। चने का सालन खाकर पानी पी लेने से पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं। शाम को चकनाई वाली चीजें इस्तेमाल करने वाला बंदा जल्दी बीमारियों के जद में आता है। नाजरीन, खजूर और बड़ी इलायची खाने से बूढ़ा इंसान भी जवान हो जाता है। खजूर को दूध के साथ खा लेने से मर्दाना ताकत में इजाफा मुमकिन है। अगर हाथ पाँव या नाखूनों पर मैल जम जाए तो ताज़ा लेमू के छिलके लेकर कुछ देर मसल लें, मैल दूर हो जाएगी। नीम गर्म दूध पीने से नींद न आने की शिकायत दूर हो जाती है। शाम के वक्त प्याज न खाओ, इससे बवासीर जैसी बीमारी हो जाती है। जिसका पेट बाहर निकल चुका है वो लहसुन का तेल और ऊँट की चर्बी का तेल अपने अंगूठे पर लगाकर अपनी नाप में लगाए। 10 दिनों में चर्बी बिल्कुल गायब हो जाएगी। दूध में केले का रस शामिल करके पीने से चेहरे पर निखार आता है। रात को बादाम पानी में भिगोकर रखें। सुबह निहार मुंह खाने से हाफिजा तेज हो जाता है। नाजरीन, निहार मुंह गाय का दूध पीने से घुटनों और जोड़ों में ताकत आ जाती है और हड्डियां लोहे जैसे मजबूत हो जाते हैं। लहसुन का तासीर गर्म है, इसलिए कानों में इसके इस्तेमाल से खून पतला हो जाता है और खून की शरियानें खुल जाती हैं। खाने में अदरक का इस्तेमाल लाजमी करें। अदरक में मौजूद खुसूसियात बदन की हर किस्म के दर्द को कम करने में मदद करती हैं। नाजरीन, दही और अंडे को मिलाकर बालों में 30 मिनट के लिए लगा रहने दें, फिर नीम गर्म पानी से धो लें। ये दोनों बालों को नमी फराहम करने के साथ साथ उनको चमकदार बनाते हैं। खाना खाते वक्त प्याज काट कर रख लें, इससे खाना जल्दी हजम हो जाता है। चावल हाजमा बेहतर करता है। बहुत से लोगों को बदहजमी और कब्ज जैसे मसाइल होते हैं। जिन लोगों को इस किस्म के मसाइल होते हैं वो चावलों को कुछ दिन भिगोकर रखने और फिर उसे पकाकर खाने से फायदा हो सकता है। कहा जाता है कि इस तरह चावल पकाने से निज़ाम की कारकर्दगी बेहतर होती है। अच्छी नींद लाजमी है। चावल में हाई ग्लिसेमिक होता है जो नींद में खलल डालता है, लेकिन अगर आप चावल को ज्यादा देर तक पानी में भिगोकर रखें और फिर उसे पकाकर खाएं तो ग्लिसेमिक काफी हद तक कम हो जाता है। कहा जाता है कि पके हुए चावल खाने से आपको रात को अच्छी नींद आती है। चावल घंटों भिगोकर न रखें। चावल को ज्यादा देर तक भिगोने का मतलब है 10 से 15 मिनट। यहाँ चावलों को ज्यादा देर भिगोने की भी सिफारिश नहीं की जाती। अगर चावलों को घंटों तक भिगोकर रखा जाए तो उसमें मौजूद विटामिन और मिनरल पानी में घिल जाते हैं, इसलिए उसे तकरीबन 15-20 मिनट के लिए भिगोने का मशवरा दिया जाता है। हड्डियों और असाब की मजबूती। माहिरीन के मुताबिक चावलों में मैग्नीशियम, बी विटामिन और आयरन पाया जाता है जो जिस्म को चुस्त और तवाना रखने के साथ साथ फट्टों, हड्डियों और असाब को भी सेहतमंद रखने में मदद फराहम करता है। कुव्वत मुदाफ़ियत के लिए मुफीद। उबले हुए चावल कुव्वत मुदाफ़ियत को भी बेहतर बनाता है, जबकि फैट्स न होने की वजह से भी चावल को पसंद किया जाता है। एक तहकीक में बताया गया है कि चावल जिस्म के हार्मोन्स पर पड़ने वाले तनाव को भी कम करता है। चावल दुनिया के तमाम लोगों के लिए एक बुनियादी हिस्सा है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स का एक भरपूर जरिया है जो आपको दिन भर मुतहर्रिक रखता है। इसके अलावा इसकी तमाम अक़साम में
मजेदार जायका भी होता है। चावल एक वर्सटाइल फूड है और बहुत से अज्जा का जरिया है, जिसमें फाइबर, मैग्नीशियम और यहाँ तक कि विटामिन भी शामिल है। ताहम माहिरीन खुराक और डॉक्टरों ने बच जाने वाले चावल खाने के खिलाफ खबरदार किया है। टाइम्स नो वेबसाइट के मुताबिक माहिरीन का ख्याल है कि बच जाने वाले चावल शदीद फूड पॉइंट्स का सबब बन सकते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि बचे चावल अगर ठीक तरह से न रखे जाएं और दोबारा उसी हालत में खा लिए जाएं तो ये हाजमे के मसाइल के साथ के का सबब बनते हैं। उनका मजीद कहना है कि पके हुए चावल को अगर ऐसे ही किसी बर्तन में छोड़ दिया जाए तो उसमें जो बैक्टीरिया पैदा होगी वो दोबारा गर्म करने पर भी नहीं मरेगी। यानी चावलों को बाहर 2 घंटे से ज्यादा न रहने दें। बचे हुए चावलों को ठीक तरीके से कैसे महफूज रखें? वैसे तो कोशिश करें उतने ही चावल पकाए जितने एक वक्त में खा लिए जाएं। अलबत्ता माहिरीन खुराक का मशवरा है कि उसे जल्द से जल्द फ्रिज में रख दिया जाए। पके हुए चावलों को ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 माह तक फ्रीजर में महफूज रखा जा सकता है।